सभी सुबुद्ध श्रोताओं को मेरा यथोचित अभिवादन। साथियों, एक विषय बहुत समय से दिमाग में चल रहा था, सोचा आपसे उसको शेयर करूं। जैसा कि सर्वविदित ज्ञात है कि हर 10-20 कोस पर पानी और 20-30 कोस पर वाणी बदल जाती है। हमारे सनातन में अनेकों व्रत, त्योहार, पूजा, अनुष्ठान और 16 संस्कार बताए गए हैं। और जहां जहां सनातनी है, जिस जिस जगह पे सनातनी है, जिस जिस एरिया में है, वो अपने एरिया, अपने क्षेत्र के हिसाब से कुछ कुछ चेंजिंग करके उन व्रत, त्योहार, पूजाओं की विधियों को अपनाते हैं। और जबकि सनातन एक है, सनातन के अनुरूप किन किन व्रत, त्योहार को, किन किन पूजा पाठ को, किन किन अनुष्ठानों को किस तरीके से संपन्न किया जाता है, इसके लिए दिशा निर्देश हमारे धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु कुछ ऐसे ग्रंथ हैं। ये 2 ग्रंथ मुख्य हैं। अब बात ये, सीधी सी बात ये आती है कि हम 2 तरीके से अपने ये पूजा पाठ के विधान को संपन्न करते हैं। एक शास्त्र के अनुसार और एक लोकाचार के अनुसार। तो जहां तक शास्त्र सम्मत पूजा पाठ की बात है तो उसमें तो किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है शास्त्र के मत के अनुसार। और शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया है कि शास्त्र को भगवान के तुल्य स्वीकारें। इसका कारण यह है कि जब हम शास्त्र को भगवान के तुल्य स्वीकार कर लेंगे तो जो शास्त्र में लिखा उसका निश्चित अनुसरण करेंगे। किंतु बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि शास्त्र से अलग हटकर कुछ पूजा पाठ, कुछ व्रत, त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैं अपना जीवन लगभग विचरण करने में व्यतीत किया। भारत के प्रत्येक कोने को देखा, भारत के हर संस्कृति, हर सभ्यता में जाकर सनातनियों के पूजा पाठ को देखा। और अब पिछले 10-12 साल से विदेश में, जस्ट लाइक अमेरिका में रह रहा हूँ, कनाडा में, अमेरिका में, फिजी में, अन्य देशों में जाकर इस चीज को देखा, नोट किया। कुछ जगह पे मैंने कोशिश भी करी लोगों को समझाने की, बताने की कि हम शास्त्र का अनुसरण करें। किंतु उन लोगों का ये कहना था कि इस व्रत त्योहार को हमारे पूर्वज ऐसे करते थे और हम ऐसे ही करें तो हमें ज़्यादा मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है, साइकोलॉजिकली उनको एक अच्छा लगता है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक हम शास्त्र के मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसके अनुसार की गई पूजा से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक छोटी सी कथा आती है। भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु का श्राद्ध करने के लिए बैठे। सारी सामग्री और जो विधान था उसके अनुसार लेकर अपनी पूजा प्रारंभ की। श्राद्ध का जो सामान था, खाद्य सामग्री थी, उनके अर्पण करने के लिए। और उसमें कुशा अनिवार्य है, तो उन्होंने हर खाद्य सामग्री के साथ में कुशा रखी और जमीन पर रखा उसे। शांतनु चाहते थे कि मैं अपने पुत्र का परीक्षा लूं। तो जब सारी सामग्री पृथ्वी पर रख दी गई तो शांतनु जमीन फाड़कर अपने हाथ बाहर निकालकर कहने लगे कि हे पुत्र, तुम ये सब कुछ मेरे निमित्त कर रहे हो, इसलिए मैं आपके आगे ये हाथ पसार रहा हूं। आप जो भी सामग्री मेरे लिए तैयार करके बैठे हो, सभी सामग्री, खाद्य सामग्री मेरे हाथों पे रखो।
भीष्म पितामह ने तुरंत पिताजी को मना किया कि देखिए आप मेरे पिता हैं, मैं आप ही के निमित्त ये सब कुछ कर रहा हूं, किंतु आप ही के बताए हुए रास्ते से, आप ही के बताए हुए मार्ग से मैं ये सारा कार्य करूंगा। और आपने क्या बताया, शास्त्र को भगवान तुल्य मानो, आपने ये बताया। अब शास्त्र का मत यह है कि मैं आपको इस तरीके से खाद्य सामग्री दूं जैसे मैं देने के लिए बैठा हूं, और आप हाथ पसार कर शास्त्र से अलग हटकर मेरे से अलग विधि से ये सब कुछ मांग कर रहे हो, इसलिए मैं आपकी मांग क्षमा करना स्वीकार नहीं कर सकता। शांतनु ने फिर आग्रह किया कि पुत्र, मेरे लिए ही तो सब कुछ आप कर रहे हो, जब मैं ही खुद कह रहा हूं कि मेरे हाथों में ये सारी सामग्री रख दो तो आपको परेशानी क्या है। तो वहां भीष्म पितामह ने सख्त शब्दों में स्पष्ट कह दिया कि मैं शास्त्र के खिलाफ नहीं चल सकता। पिता प्रसन्न हुए, कहा कि हे पुत्र, आपने पिता की कही बात को याद रखा और आज मैंने शास्त्र के विरुद्ध अपने हाथ पसार कर आपको मेरे लिए ही जो सामग्री आपने तैयार करी है उसको हाथों पे रखने के लिए कहा, आपने मना कर दिया। मैं आप पे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि शास्त्र को ईश्वर तुल्य, शास्त्र को भगवान तुल्य आपने माना है, और मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको इच्छा मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, जब आप चाहोगे तभी आप प्राण त्यागोगे। और शांतनु जी लुप्त हो गए। तो ये एक कथा हमारे शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। हम लोकाचार और शास्त्र के अनुसार दो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो अगर हम शास्त्र का मत छोड़कर लोकाचार के अनुरूप सब कुछ करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमें मेंटली रिलैक्सेशन महसूस हुई, मिली, हमें संतुष्टि हुई कि हमने जैसे हमारे पूर्वज करते थे वैसा कर दिया। किंतु अगर हम प्रॉपरली शास्त्रों का अध्ययन करें तो हम ये स्वीकारेंगे कि जिस समय हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने यह सब विधि करी, उस समय हो सकता है कि उनके पास कुछ सामग्री का अभाव हो, कुछ ज्ञान का अभाव हो, कुछ मंत्रों की जानकारी का अभाव हो, कुछ विधान का अभाव हो, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव एक प्रकृति का नियम है। तो हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने किन्हीं कारणवश शास्त्र से अलग हटकर उनके पास जो समय, जो सामग्री उपलब्ध थी, जो ज्ञान था, उसके अनुसार किया, और आज हमें अगर शास्त्र का मत मिल रहा है, आज हमें ज्ञान मिल रहा है, आज हमें सही मार्ग मिल रहा है, तो हमें उस मार्ग पे चलकर शास्त्र का अनुसरण करके अपनी सारी पूजा पद्धति को संपन्न करना चाहिए। रही बात लोकाचार की, तो लोकाचार को थोड़ा सा जो गहन पूजा होती है उससे हटा लें। जो कुछ महत्वपूर्ण पूजाएं होती हैं उनको शास्त्र के अनुसार करें, और उसके साथ में लोकाचार भी निभाएं जितना निभाया जा सकता है, किंतु शास्त्र के विरुद्ध चलकर लोकाचार, मेरा अपना मानना है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम वो कार्य करते हैं उसको प्राप्त करने में बाधा ही उत्पन्न करेगा। नॉर्मली होता क्या है कि हम जो हमारे अपने संसार से विदा ले जाते हैं, उनके लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोकाचार है। और हम ये नहीं मानते, ये नहीं समझते, जहां हमें ये नहीं ज्ञान कि जो हमारे परिवार से चले जाते हैं उनका सूक्ष्म शरीर, उनकी आत्मा से हमें जो आशीर्वाद मिलता है उसी से हमारे वंश की वृद्धि होती है, उसी से हमारे परिवार में सुख शांति आती है, परिवारों में विश्वास और स्नेह प्राप्त होता है। और जब हम लोकाचार के तहत शास्त्र के विरुद्ध जाकर उनके निमित्त किए जाने वाली पूजा पाठ में भी शास्त्र की अवहेलना करके, शास्त्र को त्याग करके, शास्त्र को अनदेखा करके लोकाचार का निर्वहन करते हैं, तो हमें जो पितरों से मिलना चाहिए
जो पितरों से हमें आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद मिलना चाहिए, वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलना चाहिए, उससे हम वंचित हो जाते हैं। ज्यादातर जो भारत से बाहर हम लोग रह रहे हैं तो इनमें पितृदोष की एक बहुत ही गलत स्थिति है। पितृदोष बहुत ज्यादा लोगों को है और पितृदोष का कारण यह है कि आफ्टर डेथ हम अपने बुजुर्गों का जो कुछ भी करते हैं वो प्रॉपर चैनल नहीं कर पाते। कुछ समय का अभाव, कुछ आधुनिकता और कुछ लोकाचार, और ये तीनों चीजें इतनी हावी हो चुकी हैं कि हम इन तीनों चीजों के चलते शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध कभी कभी चल देते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हमें मिलता है कि हमें जो अपने पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवताओं का, ग्राम देवताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए, उससे हम वंचित रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोकाचार त्याग दें और इसको भी स्वीकार नहीं करूंगा कि हम शास्त्र की अनदेखी करें। निर्णय आपके हाथ में है, लोकाचार या शास्त्र के अनुरूप। आप पे छोड़ता हूं, आपके विवेक पे छोड़ता हूं। किसी भी बंधु को, बहन को इससे संबंधित कोई जानकारी, ज्ञान, नॉलेज, कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का, आपके सवाल का, आपकी जिज्ञासा का निराकरण करने का भरपूर प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बंधु मातृशक्ति को जय माता।